नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिकेत जोशी, कंसल्टिंग फिजिशियन, ऑयस्टर एंड पर्ल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे जानकारी देंगे उच्च रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन इस बीमारी के बारे में। जैसे ही डायबिटीज़ है वैसे हाइपरटेंशन इज़ अ स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़। ये बीमारी सबको मतलब 20 से 25% 25% 20 से 25% लोगों को आज तकलीफ दे रही है ऑल ओवर द इंडिया। इसके साइलेंट एंट्री होती है बॉडी में, पता नहीं चलता है कि अपने को कब हाइपरटेंशन चालू हो गया। और इसके शुरुआत के लक्षण जो होते हैं वो बहुत सटीक यानी सटल होते हैं, जैसे कि पीछे की तरफ से थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा दर्द होना, रूटीन एक्टिविटी के बाद थकान महसूस होना, दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ होना, कभी कभी पैरों पे सूजन आना, कभी कभी ज़्यादा पेशाब होना, ऐसे बहुत सटल एंट्री हाइपरटेंशन की हो जाती है। हाइपरटेंशन की अल्टीमेटली जो एंड में जो तकलीफ होती है वो बड़े बड़े अवयव संस्था जो होती है, हार्ट, ब्रेन, लिवर, इसको जो ब्लड सप्लाई होता है वो प्रेशर में जाने की वजह से इसका लॉन्ग टर्म जो है इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। और इसको अगर निगलेक्टेड रखा तो ये जानलेवा भी हो सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हर एक साल हमारी विविध संस्था जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हमें निष्कर्ष देती है कि ये अब आज का इस साल का उन्होंने जो स्टडी किया होता है उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। लेकिन सामान्य जनता के लिए देखा जाए तो 140/80 इज़ अ अपर लिमिट एंड 100/60 इज़ द लोअर लिमिट। इसके बीच में अपना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। इससे अगर ऊपर चला गया तो उसे उच्च रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे नीचे चला गया तो उसे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिससे ये ब्लड प्रेशर क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए? इट इज़ अ वेरी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। अपनी जो सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, वो हार्ट में जब पंपिंग होता है तो उस पंपिंग के थ्रू सभी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचता है। वो ब्लड हर एक पंप के साथ, आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हार्ट पंपिंग कर रहा है, इसलिए मेरे ब्रेन को, मेरे मसल्स को, मेरे लिवर को, मेरे किडनी को, मेरे गट को, सब जगह को सर्कुलेशन मिल रहा है, सब जगह को ब्लड पहुँच रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है। वहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ है वो सब वापस वो ब्लड से आके हार्ट में चली जा रही है और लंग्स के थ्रू और यूरिन और किडनी के थ्रू बाहर जा रही है। तो ये होता है कार्य ब्लड प्रेशर का। लेकिन ये अगर समझो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, जैसे एक प्लांट है, प्लांट को हम लोग पानी देते हैं, तो पानी अगर समझो ड्रिप इरिगेशन से धीरे धीरे उसको मिलता रहे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उससे कम भी अच्छा नहीं होता, उससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। वही बाग के अगर समझो बगीचे को अपन ने किसी ने पैर रख दिया और उसका एक जेट जाके उसके रूट्स के ऊपर अटैक कर दिया तो वो उखड़ जाता है पेड़। इसी तरह से समझो अगर किसी का उच्च रक्तदाब है और उसके ब्रेन के अंदर एकदम से प्रेशर बढ़ गया तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है और इस वजह से बहुत सारे मरीज यंग एज में उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उच्च रक्तदाब के कारण अनेक है, वो एक वीडियो में मैं आपको समझा नहीं सकता। लेकिन कॉमनेस्ट कॉज जो हम लोग कहते हैं इज इंक्रीज सॉल्ट इनटेक। आप अगर समझो देखें तो हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो एपेटाइट है, उसमें पहली चीज़ हम लोग क्या लेते हैं तो नमक लेते हैं। किसी भी प्लेट में, किसी भी थाली में हम लोग पहले जो क्या लेते हैं, प्लेट में नमक लेते हैं, वो कम से कम 5 ग्राम लेते हैं। उसके साथ जो हमारी जो रसोई होती है उसमें हर एक चीज़ में हम लोग नमक लेते हैं। वो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमारी जो पुरखे थे, इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री और वहाँ पे एसी नहीं थे, पंखे नहीं थे, लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत बार लूज मोशंस भी होते थे, उनको हैज़ा होता था। और ऐसी चीज़ों में नमक होना बहुत ज़रूरी होता है शरीर में। इसीलिए हमारे सब एंसेस्टर्स ने ये सोचा कि भाई थोड़ा सा नमक ज़्यादा लिया तो कोई उसमें ये नहीं। अभी हमको पसीना नहीं आता, हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते, हमें कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, हम एक ही जगह पे बैठे होते हैं, फिर भी हमारी जो डाइट है उसमें नमक का जो आप देखा जाए तो 25 से 30 ग्राम हम नमक रोज़ खाते हैं, जबकि हमारी ज़रूरत सिर्फ 2 से 3 ग्राम होती है। हर एक न्यूट्रिएंट में, हर एक चीज़ में हमारे जो हम लोग
कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सब्जियां हो, जैसे कि अनाज हो या कोई और प्रोडक्ट्स हो, हर एक में सोडियम का समावेश होता है, नमक का समावेश होता है। फिर भी हम लोग ऊपर से लेते हैं। और भी लेते हैं हम लोग अचार। अचार में क्या होता है, व्हाट इज अचार? अचार इज वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नमक। तो नमक, अचार, पापड़, ये सब चीज़ों में बहुत सारा नमक हमारे कंज्यूम हो जाता है। और उसके साथ एक दूसरा फैक्टर है कि हम लोग टोबैको भी यूज़ करते हैं, हर एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको, जैसे कि मिश्री है, गुटखा है, स्मोकिंग है, हर एक चीज़ों में हम लोग टोबैको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज़ करते हैं। उससे भी इमीडिएटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये दो फैक्टर्स है जो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को मॉडिफाई करने चाहिए अगर हमको हाइपरटेंशन से दूर रहना है। तो अगर अपन सॉल्ट कम कर दे और हम लोग स्मोकिंग और ये सब चीज़ों से दूर रहे, टोबैको यूज़ से दूर रहे, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। तीसरी चीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज ये एक ऐसी बीमारी है जो सभी जगहों पे, सभी लोगों में फैल रही है। हम लोग फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। सुबह उठते हैं, ऑफिस कार में बैठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को घर पे आके हम डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग थक गए। तो इस वजह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। कम से कम इंसान अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस, जैसे कि वॉकिंग है, योगा है, सूर्य नमस्कार है और वेट लिफ्टिंग है, वेट ट्रेनिंग है, जो कोई भी आप अगर समझो करना चाहे, तो उससे आपका वजन कम रहेगा, आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, लेस सॉल्ट, नो टोबैको एंड डेली एक्सरसाइज, ये त्रिसूत्री पे अपन रखेंगे तो वी विल बी एबल टू मॉडिफाई द हाइपरटेंशन एंड ट्रीट इट। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वी विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइपरटेंशन। और भी हमारी वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग आपको उच्च रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन और उसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देंगे। आपकी कोई कमेंट्स हो, आपकी कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें। धन्यवाद।